हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, रोज़ की तरह हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है गुनगुने गर्म पानी से। इससे पहले हम अपनी थायराइड की मेडिसिन भी खा लिए हैं। तो जैसे कि मेरी शुरुआत होती है गुनगुना पानी से, तो उसी तरीके से आप लोग भी अगर वेट लॉस कर रहे हैं या फिर जो लोग भी वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ मेरे वीडियोस को एंजॉय करते हैं, तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से अगर हो जाए ना, तो वो फिर इतना अच्छा रिजल्ट देती है ना लाइफ टाइम के लिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो लोग वेट लॉस के लिए मैं हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो वो लोग तो अपनी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से, धनिया पानी से, सौंफ पानी से, अजवाइन पानी से, मेथी पानी से, या फिर दालचीनी का पानी से, या फिर नींबू पानी से कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं हमारे वीडियोस को देखना, उन्हें बहुत पसंद है, तो और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना तो मोटापा है, ना ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम, तो वो लोग अपनी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, आप सभी को मैं शेयर कर दी कि सुबह की शुरुआत किस तरीके से की जाती है। तो ये जो ब्लॉग है ना डियर, ये ब्लॉग संडे का है। आप लोग संडे को मकर संक्रांति मनाए थे, यानी कि 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को। हम लोग तो भाई 15 तारीख को मनाए थे, यानी कि मंडे को, क्योंकि संडे को बहुत लोग बोलते हैं कि तिल नहीं छूते हैं, और दूसरी बात अमावस्या भी थी ना, कुछ इसी तरीके का था। मतलब हम लोग अपने पंडित जी से पूछे तो वो लोग बोले कि 15 तारीख का ही शुभ होता है, तो 15 तारीख को ही करिएगा, तो इसीलिए तो संडे था। और फिर पहले तो पानी में पी, उसके बाद फिर चाय भी पी ली हूँ, क्योंकि चाय तो भाई एक टाइम मुझे मिल जाता है ना सुबह में, तो वो संतुष्टि मुझे हो जाता है कि चलो भाई अब मिल गया है चाय, आप काम पे लग जाइए। पता नहीं, बहुत मैं कोशिश की, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ पाई। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि चलो गुड़ वाली मैं चाय पीती हूँ ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसीलिए मैं पी लेती हूँ। लेकिन आप सब लोग अगर वेट लॉस कर रहे हैं और आप लोग अगर सुबह वाली चाय को छोड़ सकते हैं, तो ज़रूर छोड़िएगा डियर। शाम में आप पी लीजिए, मिड इवनिंग जो बोलते हैं, यानी कि शाम के स्नैक्स जो खाते हैं 4-5 बजे के करीब, अगर उस समय आप चाय लेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन सुबह वाला चाय थोड़ा सा वेट को गेन करता है। अगर आप छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़िए, और नहीं छोड़ सकते हैं तो मेरे जैसा गुड़ वाला ही चाय पीजिए। चीनी को तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि 32 बार मैं जब की थी ना, तो चीनी और मैदे पूरे तरीके से मैं अवॉइड कर दी थी पूरे 1 महीने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी मैं सारे फॉर्मूले को अपना रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। तो भाई देखिए, 32 बार में तो ये कभी मना नहीं करते हैं कि ये चीज़ मत खाओ, वो चीज़ मत खाओ, लेकिन खुद से होता है ना, इंसान जब कुछ करता है तो जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं उसे वो इग्नोर करता है। तो उसी प्रकार मैं भी मैदे से बनी हुई चीज़, मैं बिस्किट तक नहीं खाती थी। मतलब मैदे से जो भी बना हुआ रहता था मैं नहीं खाती थी। पूड़ियाँ खाती थी, ऐसा नहीं था कि मैं पूड़ियाँ नहीं खाती थी, लेकिन मैदे वाली पूड़ी नहीं खाती थी। मैं अपना सिंपल आटे वाली बनाकर खाती थी, लेकिन मैदे को पूरे तरीके से मैं स्किप कर दी थी, और साथ ही चीनी को भी स्किप कर दी थी। जब मेरा अच्छे से वेट लॉस हो गया था, उसके बाद मैं फिर थोड़ा थोड़ा खाया करती थी, लेकिन जब तक वेट लॉस नहीं हुआ था ना, तब तक मैं नहीं खाती थी। तो जिन लोगों का हो जा रहा है सब कुछ खाकर, सिर्फ 32 बार करके ही वेट लॉस हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ नहीं हो रहा है, उन्हें उनकी बॉडी और मेहनत मांग रही है, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर दें, पूरे तरीके से अवॉइड कर दें। जब तक आपका बॉडी आपका वज़न कम ना करने लगे ना, तब तक तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दे। तो किसी भी काम को करने में डियर मेहनत तो लगती है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वज़न तो एक दिन में हमारा बढ़ा नहीं, और फिर एक दिन हम लोग खाएं तो बढ़ा नहीं। बहुत सालों तक अनहेल्दी चीज़ खाए हैं तब जाकर बढ़ा है, और धीरे धीरे बढ़ा है, तो कम करने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो यही सब था। तो देखिए, यहाँ पर सुबह से काम धाम हो रहा है, चाय पी करके उसके बाद फिर सारा काम कर ली थी। जो थोड़ा बहुत बच गया था ना, जैसे कि संडे था, तो आज ही के दिन मैं घर पूरा अच्छे से धुल ली हूँ, और बेडशीट वगैरह दूसरा हुआ, फिर कवर वगैरह सब जो भी था, जो थोड़ा बहुत मेरा बचा हुआ था काम, वो सबको अच्छे से फिनिश कर ले रही हूँ। क्योंकि 15 तारीख को मेरा बस
काम ज़्यादा ना रहे, थोड़ा बहुत ही रहे। हालांकि ये सब काम करने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और अभी काम भी बहुत ही अधिक और बचे हुए भी थे, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो चलिए, घर तो हो गया है साफ़ और उसके बाद फिर नहाते हैं। नहा धोवा कर फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सारा काम काज करने के बाद पूजा हो गई है नहा धोवा करके, और अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हैं 12:30 बज गया है। सारा काम करते करते अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाश्ता करूं या खाना खाऊं, क्या खाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ ना कुछ तो खाना होगा ही, क्योंकि अभी तक मैं खाना दोपहर का बनाई ही नहीं हूं। लाइट नहीं है, तो जिसके वजह से मुझे अभी कुछ अपने लिए बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो खाते हैं खजूर। उसके बाद सोच रही हूँ कि एक पतली सी बेसन की चीला बना लेती हूँ, या फिर गाजर है, इन सभी को खा लेते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो 2 खजूर खाते हैं, उसके बाद फिर तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 खजूर। और जिन्हें भी हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है ना, तो सुबह सुबह ये 2 खजूर खाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। क्योंकि मैं भी खाती हूँ और मैंने अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर को भी मैं खिलाई हूँ, इसके वजह से ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। उनकी हेमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ गई थी, तो खानी चाहिए। तो चलिए, इसे खाते हैं। और दूसरी बात, मीठे की क्रेविंग को भी ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, तो आप एक खा लोगे ना तो फिर आपको मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। सो फ्रेंड, थोड़ी देर सोचने के बाद फिर मैं सोची क्या बनाऊं, बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। और फिर मैं सोची चलो, सत्तू रखी हुई थी, चने की सत्तू जो होती है वो रखी हुई थी। मैं बोली इसे ही घोल कर पी लेते हैं, क्योंकि फिर खाना भी रहता है। तो थोड़ा सा भी, एक भी अगर आप चीला खा लोगे तो फिर हैवीपन सा आ जाता है, और नहीं खाऊंगी तो फिर बहुत तेज़ भूख लग जाएगी, फिर बहुत जल्दी खाना स्टार्ट कर दूंगी। तो इसीलिए पेट को थोड़ा सा शांत करते हैं और कुछ ऐसा चीज़ लेते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा भूख भी ना मिटे और फिर भूख लगी हुई भी ना रहे, मेरा एक पंथ 2 काम हो जाए। तो इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा ली हूँ, मतलब 1 से 1.5 चम्मच ही मैं सत्तू ली हूँ। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि गाढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही लिक्विड टाइप का है, पतला मैं बनाई हूँ सत्तू की शरबत। और इसे फिर पी लूँगी। तो और भैया, मेरा सत्तू का शरबत बनकर हो गया है तैयार, पीते हैं इसे। और वैसे ये ना ठंड के समय में उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी कि ये गर्मियों में अच्छी लगती है। आप इसे गर्मियों में पीजिएगा ना तो फिर आप बोलिएगा बस इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत बार बोलते हैं कि दीदी आप किस चीज़ का सत्तू यूज़ करते हैं। तो डियर, ये ना चने की ही सत्तू होती है, जो कि भूनकर चने को पिसाया जाता है ना। तो हमारे इधर है दुकान जो कि अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब वो लोग भूनते हैं और उसके बाद ही पीस कर देते हैं। मिलावट तो ज़रूर करते होंगे, कुछ ना कुछ तो मिलाते ही होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा रहता है। तो इसी की वजह से मैं इसे पी ले रही हूँ। अभी मैं चीला वगैरह खाऊंगी ना तो फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगा, और खाना भी बनाना है। तो फिर मैं बोली क्या झमेला करना, थोड़ा सा होता है ना काम करने के बाद, यही प्रॉब्लम होता है, अपने लिए बनाने में ही ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगने लगता है, आलस आने लगता है। और घर वाले लोग कुछ भी बोल दे कि ये बना दो वो बना दो, हम लोग बना देते हैं, लेकिन जैसे ही अपने बारे में आती है ना, बस मेरा हाल ऐसा ही है, अपने बारे में बिल्कुल मेरे से नहीं बनता है, मुझे लगता है बस खा लेंगे हो जाएगा। तो खैर चलिए इसे पीते हैं। और एक और बात है, हमारी एक बहुत प्यारी सी सिस्टर बोल रही थी कि दीदी आप वेट लॉस क्यों कर रही हैं, आप तो ठीक है, परफेक्ट है, स्लिम लगती हो, फिर क्यों कर। तो रीज़न है डियर, बहुत बड़ा सा रीज़न नहीं है, छोटा सा ही रीज़न है। जैसे कि अभी मैं आप सभी को अपना वेट चेक करके दिखाई थी, मेरा 2 से 2.5 kg वेट बढ़ गया था। तो जैसे ही हमारा वेट जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसे तुरंत ही
कंट्रोल कर लेते हैं तो वो सही रहता है ना, यानी कि मेंटेन करना। जस्ट लाइक मैं अपने वेट को ही मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी मैं नहीं करूँगी ना तो फिर ये मेरा वेट बढ़ते जाएगा, और फिर बढ़ते जाएगा तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम होने के बाद क्या होता है ना कि इंसान के ना दिमाग में चलते रहता है, अरे यार वेट बढ़ गया है, वेट बढ़ गया, कैसे करें कैसे करें। वो टेंशन लेने से ना और आपका वेट नहीं घटेगा, क्योंकि टेंशन लेने से तो कोई काम अच्छा नहीं होता है। वेट क्या, किसी भी काम को आप करिएगा तो टेंशन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ दिनों बाद अभी मुझे थोड़ा सा मेरा बिज़ी रूटीन रहने वाला है। हमारे घर में शादियां हैं तो जाना आना लगा हुआ रहेगा, तो आप किसी के घर भी जाते आते हो तो 32 बार करना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। कोशिश कर सकते हो, लेकिन कि बस हम कर ही लेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वही सब सोच कर मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी से ही करते हैं। जितना भी मेरा एक्स्ट्रा वेट हाइट के अनुसार वेट हो गया है उसे कम कर लेंगे, तो फिर जैसे भी खाएंगे पिएंगे तो फिर वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप लोग जानते हो बंगाली लोगों का घर का खाना तो मत पूछिए, मतलब बस खाने पे ही जीते हैं, ऐसा बात है शायद। तो बस यही सब था, इसी की वजह से मैं भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। उतने महीनों तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब होने स्टार्ट हो गया था। और दूसरी बात ये भी है, देखिए 32 बार से ही क्यों, मुझे ये भी कमेंट आया था कि 32 बार से ही क्यों। हम बहुत सारी चीज़ें करके भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने, सब कुछ करके हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना, फिजिकल प्रॉब्लम्स, वो सिर्फ 32 बार से ही जा रही है। थायराइड पेशेंट से आप जाकर पूछिएगा उन्हें कितना प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हुई ना 32 बार के ज़रिए, तो इस चीज़ की ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वरना अभी मैं जैसे ट्राइपॉड पकड़ी हुई हूँ और इतने देर से मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ। अगर मैं उस वक्त का बात कर रही हूँ जब मैं 32 बार नहीं करती थी, मैं ऐसे 5 सेकंड क्या, मैं 2 सेकंड भी नहीं पकड़ पाती थी। इतने देर में ही ना मेरे हाथों का नस चढ़ जाता था, इतना कंडीशन ख़राब था। और आज देखिए मेरे ख्याल से 8-9 मिनट हो गए होंगे मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ और ट्राइपॉड पकड़ कर हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं कि 32 बार के साथ ना ऐसा नहीं है कि वेट ही लॉस होता है, बहुत सारे हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि इससे करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, हो सकता है आप सभी के सवालों का आंसर मैं थोड़ी बहुत क्लियर कर पाई हूँ, और बहुत सारे सवाल आते भी हैं तो मैं चाहती हूँ सभी का आंसर करूँ इसी तरीके से वीडियोस बना के। तो 32 बार से रिलेटेड या फिर मेरी लाइफ से रिलेटेड आप सभी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए डियर, पीते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं काम करते वक्त किचन में। सो फ्रेंड, यहाँ पर सत्तू की शरबत भी पी रही थी, साथ में मैं सब्जियाँ भी लेकर बैठ गई थी, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही थी मिक्स सब्जी। तो सोची चलो सब्जी भी कट हो जाएगी और मैं फिर अपना नाश्ता भी फिनिश कर लूँगी, यानी जो सत्तू की शरबत पी रही थी। कई बार मुझे कहते हैं कि दीदी आप एक्सरसाइज वगैरह भी दिखाइए। तो वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि 32 बार के टाइम में फर्स्ट वाली जब मैं कर रही थी, जब मैं सबसे ज़्यादा अपना वज़न कम की थी ना, उस वक्त का मैं बात कर रही हूँ। मैं 32 बार के साथ एक्सरसाइज बहुत ही कम किया करती थी, मैं सबसे ज़्यादा वॉक करती थी। और आप सभी को भी मैं वही बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा वॉक करें, वॉक से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कंटिन्यूसली वॉक करें, बिना स्किप किए, एक दिन भी गैप किए आप वॉक करें, आधा से 1 घंटे का वॉक करें और 32 बार के सारे रूल्स को फॉलो करें। कैसे नहीं आपका वज़न कम होता है, इतने लोगों का कम हुआ है, आपका भी होगा। तो एक तरफ तो मैं सब्ज़ी चढ़ा दी थी कट करके, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी बना रही थी तो उसे भाई थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। हालांकि कोई गेस्ट आते हैं या फिर पार्टी वगैरह का बनाना होता है तो सारी सब्जियों को मैं एक एक करके अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन अभी घर में ही सभी के लिए बनाना है तो मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, यानी कि ज़्यादा ऑयल का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सबसे थोड़ा सा भुनना होता है बीन्स को, तो इसीलिए सबसे पहले मैं बीन्स को भून रही हूँ। और साथ ही राशन वगैरह भी मुझे रखना था, जितने भी कंटेनर थे सब मैं धुल दी थी, तो उन सभी को सुखा ले रही हूँ। सुखाकर राशन भी भरेंगे और साथ के साथ सब्जियाँ भी बनाएंगे, दोनों काम हो रहा था। तो
आप लोग बोलते हो एक्सरसाइज का, तो देखिए यही हाल हो जाता है। घर का इतना सारा काम हो जाता है ना कि उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ। ठंड है इसीलिए नहीं निकल पा रही है, वरना गर्मियों के टाइम में तो आप लोग देखते थे कि मैं एक्सरसाइज किया करती थी, क्योंकि योगा करना मुझे अच्छा भी लगता था और टाइम निकल जाता था ना, जिसके वजह से हो जाता था। और अभी ठंड का समय है तो उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं बोल दूं आप सभी को कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ और करती कुछ नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है। मुझे आप खुद का आत्मसम्मान होना चाहिए, झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, नहीं करती हूँ तो मैं नहीं शेयर करती हूँ। तो आजकल घर का ही काम करते करते सारा दिन कैसे निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है बस यूट्यूब पर आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इन्हीं सभी कामों में मेरा दिन का सारा टाइम निकल जाता है, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि वॉक वगैरह कर लूँ। दोपहर में ही ज़्यादा करके मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। शाम में तो मतलब बच्चे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई है, फिर हस्बैंड जी को भी टाइम वगैरह देना पड़ता है, जिसके वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन दोपहर में मैं तो कर ही लेती हूँ। तो उधर राशन भी रख रही थी, इधर एक एक करके सारे सब्जियों को फ्राई कर ली हूँ। अब सारे सब्जियाँ फ्राई हो गई है, और उसके बाद फिर अब इन सब्जियों को मैं निकाल दूँगी। और इस तरीके से आप बनाइएगा मिक्स सब्जी, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि थोड़े थोड़े तेल में पहले मैं फ्राई की, ऐसा नहीं है कि एक एक फ्राई करके निकाली। तेल में सबसे पहले मैं बीन्स डाली थी, वो फ्राई हो गया, फिर आलू गोभी डाली, वो भी फ्राई हो गया। फिर उसके बाद फिर गाजर, शिमला मिर्च, मटर ये सब डाल दी थी, फिर उन सभी को निकाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही थी मसाले को फ्राई, तेल डाल करके, तेज पत्ता डाल करके, जीरा का फ़ोरन दी। उसके बाद फिर मैं प्याज को चॉप करके रखी थी उसे फ्राई कर ली, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर ली, टमाटर फ्राई कर ली, रेगुलर के जो मसाले थे उसे फ्राई करके फिर सब्जियां डालकर अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। सब्जी मैं बना ही रही थी, तभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि थोड़ा सा आ जाओ मार्केट, मिष्टी के लिए कुछ लेना है। मैं बोली चलो, हमारे में ना पूस वाले दिन कुछ ना कुछ लेते हैं, मतलब ज़्यादा करके बच्चों के लिए कपड़े ही खरीद देते हैं। और वहाँ पर उस मॉल में ना कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो मैं गई, चलो चलते हैं। मैं खाई भी नहीं, आधा रोटी खाकर चली गई। वहाँ पर गई हूँ ना, तो जो डिस्काउंट वाले कपड़े थे ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। और जो विदाउट डिस्काउंट थे वो इतना ज़्यादा अमाउंट बोल रहे थे ना कि अमाउंट, उससे कम अमाउंट में मैं अपने लोकल मार्केट से अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद कर लेके आती। फिर क्या हुआ, अब भाई मॉल गए हैं तो बिना कुछ लिए आए तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखिए हस्बैंड जी शैम्पू ले लिए हैं, और मिष्टी के लिए ये स्लीपर ले लिए, और बस रुमाल लेकर फिर हम लोग आ गए। पूरे 2 घंटे शॉपिंग करने के बाद, 2 घंटे की शॉपिंग में हम लोग बस यही 3-4 सामान खरीद के घर आ गए हैं। और आते के साथ मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं लेट गई हूँ। और फिर रास्ते में मैं पानी पूरी भी खा ली थी, क्योंकि खाने के नाम पे सिर्फ मैं आधा रोटी खाकर गई थी। तो बोली चलो थोड़ा सा पानी पूरी खा लेते हैं, भूख भी लगी हुई थी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, शाम के 6:30 ही बज रहे थे, तो थोड़ा सा लेट गई हूँ। सब्जी तो बनी हुई है ही, बस रोटी बनाएंगे, खाएंगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।